डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं वह जेल प्रहरी का 3 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है 2018 का, उसे कवर करने जा रहे हैं। इसके पहले जितने भी पेपर्स हुए हैं उन्हें हम सभी को कंप्लीट कर चुके हैं, मैथ का और हिंदी का अलग अलग पार्ट में। आप हमें बताएं किस पार्ट में आप जेल प्रहरी का पेपर चाहते हैं, जबकि हमारा MP पुलिस का जो पेपर है फुल्ली सॉल्यूशन चल रहा है उसका। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल पर जो जैसे ही ओपन करते हैं उसके पास में प्लेलिस्ट दे रखा है MP प्लस के अंदर। MP प्लस के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर पूरे के पूरे आपके पेपर्स डले हुए हैं। और आप हमें कमेंट करके बताएं आप किसके पेपर चाहते हैं, MP प्लस के या जेल प्रहरी के। अगर जेल प्रहरी के चाहते हैं तो पूरा पार्ट चाहिए कि केवल मैथ चाहिए, ये सब कुछ हमें बता दीजिए कमेंट करके। अभी काफ़ी छुट्टियां हो चुकी हैं, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं मिल पा रहा था, अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। यदि 800 मिलीलीटर दूध है तो वह कितने मिलीलीटर पानी मिलाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अगर 100 मिलीलीटर दूध है तो उसके प्लेस पर कितना पानी मिलाना है, 50 मिलीलीटर। तो आपने देखा 50 मिलाना है यानी इसका आधा मिलाना है, तो ये 800 है। 800 का अगर आप आधा कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 400 मिलीलीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में हमें गिवन है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर आकार वाले गत्ते के एक बॉक्स में 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आकार वाले माचिस के कितने डिब्बों के पैक किए जा सकते हैं। देखिए बड़ा वाला जो आकार है वो कितना है, 30, 30 और 20। अब हमने देखा एक माचिस जो है उसका आकार क्या है, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 1.5 लिखा है तो हमने लिख दिया 1.5 की जगह 15 और ऊपर लिख दिया कितना, 10। अब इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 15 से कैंसिल आउट किया 2 बार चला गया, 2 से कैंसिल आउट किया 2 बार जी चला गया, इसको इस कैंसिल आउट किया 10 बार ये चला गया, और 2 से कैंसिल आउट कर दिया 10 बार ये चला गया। तो देखिए अब क्या बचा हमारे पास, 10, 10 और 10, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे किया कितना आ गया, 1000। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1000, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक मोटर बोट प्रति घंटे 18 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, तो 90 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी। देखिए 1 घंटे में कितना चलती है, 18 किलोमीटर, तो हमें जाना कितना, 90 किलोमीटर। तो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 5 से 18 से डिवाइड कर दिया 90 में, कितनी बार चला गया, 5 घंटे, 5 बार चला जाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है सभी शून्य परिमेय संख्याओं के लिए खाली स्थान है। तो देखिए 0 जो होता है सभी परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, पर योज्य प्रतिलोम होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप किसी भी संख्या में अगर 0 को ऐड करेंगे तो वही संख्या में मिलने वाली है। आंसर उसका होगा इसका एडिशनल इनवर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 78, 40, 27, 52 का घनमूल ज्ञात करें। देखिए घनमूल ज्ञात करना है यानी कि इसे हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से क्यों करेंगे, देखिए कि अगर आपको लास्ट डिजिट क्या दे रखा है, 2, तो आप ये देखो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर, घन करने पर लास्ट में 2 मिले। जैसे कि हमने लास्ट का डिजिट 4 ले लिया, 4 गुणा 4 गुणा 4 अगर हम करते हैं तो ये मिलने वाला है कितना, 64, 64 यानी 4। तो यहाँ 4 तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 6 देखा तो 6 को लगातार आप 3 बार क्यूब करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6 तो 216 आने वाला है, तो ये भी गलत हो गया। यानी हमें लास्ट डिजिट से पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या सही होने वाला है। आपने देखा 8 है तो 8 गुणा 8 गुणा 8 क्या मिलने वाला है, 512, यानी लास्ट का डिजिट क्या मिलने वाला है, 2। हम लास्ट वाले ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं, हालांकि ये हमारा आंसर सही है, इसको और चेक कर लेते हैं। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितने आने वाला है, 8, जबकि ये क्या है, गलत है। तो आपको ये पता चल गया हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 428। अगर आप लगातार 428 428 428 3 बार गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो आपका जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। या जिनको इसका बेसिक मेथड सीखना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसके बाद सम वीडियोस करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा,
उसमें आपको क्यूब रूट निकालना सिखाया गया है बड़ी से बड़ी डिजिटों का, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं डिटेल में। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक दुकानदार 7820 रुपये का सामान खरीदता है और इसकी कीमत 25% बढ़ाने के बाद उन्हें बेच देता है, तो नई कीमत ज्ञात करें। देखिए हमें 25% बढ़ाने के बाद, तो सबसे पहले हम 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो ये कितना होता है 1/4। तो आपने देखा ये जो हमारी कीमत दे रखी है इसका हम क्या निकाल देते हैं 1/4 निकाल देते हैं, क्योंकि हमें 25% का लाभ कमाना है। तो इसका आपने 1/4 निकाला, 4 से डिवाइड किया, तो ये चला गया कितनी बार 1955, यानी कि 1955। अब उसकी जो पहले से कीमत थी वो कितनी थी 7820, तो 7820 में हमने कितना ऐड कर दिया 1955 ऐड कर दिया। जैसे ही हमने जोड़ दिया तो ये आ गया कितना 5 7 और अगेन फिर से 7 और ये 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ध्यान दें, इसका ऑप्शन थर्ड वाला इसलिए नहीं है क्योंकि ये केवल 25% है, ये इतना तो वो क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है, और हमें ये बताना है कि उसकी नई कीमत क्या होगी। जब 25% का लाभ कमा रहा है तो ये तो हो गया क्या क्या उसका लाभ, ये था उसका सीपी, ये आ गया एसपी, इसी पर तो लाभ कमा रहा है। नई कीमत क्या होगी 9775, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है मूल्यांकन कीजिए इलेवेट कैराम में। देखिए सबसे पहले हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता है तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सम वीडियोस करके आपको चैनल में दे रखा है, उसके अंदर बोर्ड मास का पूरा वीडियो डाला हुआ है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आप उसे पूरा का पूरा समझ लीजिए, अच्छे समझ आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा ब्रैकेट को इसको सॉल्व किया तो माइनस का 3 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 3 और माइनस का 1, तो मल्टीप्लाई करने पर 1 आ गया। और इसको सॉल्व किया तो 7 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया कितना 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये पूरा का पूरा जोड़ना माइनस के 51 में डिवाइड करना। ये कितना आ गया 17 का डिवाइड हमने कितने में कर दिया 51 में। जैसे ही किया तो माइनस का कितना आ गया 3, क्योंकि माइनस का 51 था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, जो कि माइनस का 3 गिवन है। आइए चलती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि एक बिंदु का भुजांक -10 और कोटि कितना है कोटि x -7 है, तब बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी हम पॉइंट को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं x, y, तो ये हमारा क्या होता है भुज होता है, तो ये हमारा कोटि होता है, कौन सा मान y का मान। इसको हम भुजांक भी बोल सकते हैं, क्या भुजांक भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है -10 क्या भुजांक है, तो -10 माइनस का 7, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे गिवन है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट से आपका आता ही रहता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि निम्नलिखित के लिए व्यंजक बताएं। हमें क्या है एक्सप्रेशन बताना है, क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन है p को 3 से गुणा किया जाता है, तो p को 3 से गुणा किया जाता है और उसके गुणनफल से क्या घटाया जाता है 2, तो इसका गुणनफल यही आने वाला है, इसमें से 2 हमने माइनस कर दिया, जो कि कौन से ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होना ही नहीं है, केवल लैंग्वेज को पढ़ते जाना है, सॉल्व अपने आप ही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का चित्र बन गया। देखिए भुजा का मान कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है आपका आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 3, 3 का 4 गुना कितना आ गया 12, और क्षेत्रफल हमेशा किस में निकालते हैं स्क्वायर में, तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका, आपको अच्छे से समझ लेना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 7 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पोल 8 मीटर 30 सेंटीमीटर लंबाई की एक छाया बनाता है। समान परिस्थितियों के तहत उस पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 6 मीटर और 64 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ऊपर लंबाई को लिख लेते हैं और नीचे हम छाया को लिख लेते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न बन जाएगा आपका, इसको आप समझें।
तो यहाँ पर पोल की बात की जा रही है, तो पोल की लंबाई कितनी है, 720 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि मीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज करके लिख दिया। अगेन फिर आपने देखा इसकी छाया कितनी बन रही है, तो 830 सेंटीमीटर। 830 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि 8 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज करके लिख दिया। इतना क्लियर है, बराबर। अब पेड़ की बात की जा रही है, तो पेड़ की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो एक्स मान लिया, और छाया कितनी बन रही है, 664। इतना क्लियर है। आपने देखा जीरो से जीरो कट गया, जब 83 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका 8 टाइम्स चला जाएगा। 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 8 का 2 गुना 16, रिमाइंडर बचा 1, 56 और 1, 57। आपने देखा 576 आ गया, क्या, सेंटीमीटर। इसको मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आप जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5 मीटर और 76 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ के बने, सेकंड वाले में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल समझकर इसको यहाँ वैल्यू को पुट कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा। छोटी मोटी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं गिवन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं प्रत्येक 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो हम इस चित्र को बना लेते हैं। देखिए प्रत्येक बराबर जो भुजाएं वो 5-5 सेंटीमीटर की हैं और आधार को 8 सेंटीमीटर माना है। अब हमें क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है आपका, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर a/4 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो मानते हैं, ए मानते हैं आधार को और बी मानते हैं इन साइडों को। या नहीं भी आता है आपको तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसके अंदर हैरो का नियम भी लगा सकते हैं, जो कि आपका क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसका भी आप यूज कर सकते हैं हैरो के नियम का। तो देखिए ये हैरो का नियम जब लगाना है जब आपको कुछ भी नहीं आता है तब, नहीं तो आप इसके अंदर यूज कर लें। थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। एक के क्या माना हमने, 8/4 अंडर रूट 4 गुणा बी का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया, 25, माइनस ए का स्क्वायर, तो ये आ गया कितना, 64। सॉल्व कर दिए इसको, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद कितना आ गया, 2। 4 का आपने डिवाइड कर दिया 8 में, तो ये आ गया 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 100 में से 64 घटा दिया, तो रूट के अंदर कितना रह जाएगा, 36। यानी कि इसको सॉल्व करने पर ये रह जाएगा, देखिए ये आ गया 2 और ये 100 में से 64 घटा दिए 36। 36 को रूट से बाहर निकाला कितना आ गया, 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि गिवन है 12 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये ट्रायंगल से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि -7 और 3 के बीच एक मध्य बिंदु है, तो m का पूर्णांक लिखें। देखिए सिंपल, बिल्कुल बेसिक तरीके से, ये 0 है, 1 2 3, हमें 3 तक ही जाना है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। देखिए इन दोनों के बीच में, किसके, 3 और 7 के बीच में हमें ये देखना है कौन सा पॉइंट आने वाला है। तो हम टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करेंगे। यहाँ अगर खड़े हुए हैं तो कितने कदम चलना पड़ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि आप सीधी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 3 है। तो इन दोनों में जो गैप होगा वो कितने का होगा, 10 का। और 2 से डिवाइड कर दें मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो कितना चलना पड़ेगा, 5। चाहे तो आप इधर से इधर की ओर 5 पॉइंट गिन लें, चाहे इधर से 5 पॉइंट पीछे की ओर गिन लें। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी कितना मिल गया, -2। तो आंसर होगा आपका -2, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका और इसका जो मिडिल पॉइंट आ रहा है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 5। तो हम इसमें तो या तो 5 को जोड़ सकते हैं या इसमें से 5 को घटा सकते हैं। जो कुछ भी मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें लिखा होगा -2। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमें गिवन है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है। तो ये तो देखो 98 है, तो ये गलत है। 97 97 97, और देखिए 97 897, जबकि 97 900 है, 97 900 है। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आ चुका होगा सभी को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में मैं गिवन है, यदि
x बराबर 100 है तो x की पावर 4 में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य कितने आएंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए x का वैल्यू कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। अब सिंपली करना क्या है, x की पावर 4 कर देना है, तो यहाँ 10 की पावर 2 तो पहले से ही गिवन था, इसके ऊपर 4 और लगा दिया, यानी 10 की पावर 8 बन जाएगा। तो शून्यांकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये तो इसका एक पैटर्न हो गया। या दूसरा मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ। दूसरे मेथड में देखें आप, जब आप ये सब नहीं जानते हैं तब क्या करना है, x बराबर कितना दे रखा है, 100। हमें पता है x को कितनी बार लिखना है, लगातार 4 बार गुणा करके लिखना है, यानी 4 बार लिखना है। तो ऐसे लिख सकते हैं x गुणा x x x, लगातार जी सब गुणा में लिखा गया है, ये सभी का गुणा कर दिया है हमने। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। तो 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आ गया। तो आंसर आपका क्या आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड 80। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड है, उसमें बताया गया है कि 8 शून्यांक आने वाले हैं, 8 शून्यों की संख्या आएगी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हल करें, सॉल्व करना है इसे। ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर का पावर 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 6 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2। यानी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड में जो गिवन है वो क्या गिवन है, 6 का स्क्वायर इंटू 2, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में गिवन है। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि गुणनखंड करें। अब देखिए इसके फैक्टर करना थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि फैक्टर को अगर हम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं इसको हम, 1 माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसके फैक्टर किस तरीके से करें, क्योंकि फैक्टर तो बनाने पड़ेंगे। तो इसका अच्छा मेथड ये है कि आप ऑप्शन से करें। कैसे कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 का मल्टीप्लाई इस पूरी की पूरी समीकरण में करते हैं, तो हम देखते हैं 1 का गुणा इसमें किया 1 में, तो 1 का गुणा x में किया तो वही x, और 1 का गुणा आपने y में किया तो ये वही आने वाला है। तो यहाँ इस 1 का गुणा इस पूरी के पूरे समीकरण में कर दिया। अब x का करना है, तो एक्स स्क्वायर सॉरी x, फिर x का गुणा x में किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x का गुणा y में किया तो एक्स वाई। अब इस y का गुणा करना है इस पूरे के पूरे इक्वेशन में। अब y से आपने मल्टीप्लाई किया y में, तो 1 में सबसे पहले, तो ये आ गया कितना, माइनस का y। फिर y का इसमें किया तो माइनस का एक्स वाई, और y का y में किया तो माइनस का वाई स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमने ये देखा इसमें कि हमारा y का मान प्लस में है, किस में है, प्लस में यहाँ पर, और यहाँ हमें माइनस में मिला है। तो हमें ये पता चला कि ये वाला y अगर माइनस, x अगर माइनस में होता तो हमारा पूरा का पूरा सही हो सकता था, है नहीं, हो सकता था। तो हम एक बार चेक करके देखते हैं कि अगर हमने x का मल्टीप्लाई किया इसका सेकंड वाले में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो क्या क्या रिएक्शन हो सकता थी। x का मल्टीप्लाई 1 में करते अगर ये माइनस का होता तो ये निकल कर आता। देखिए ये वाला स्टेप बिल्कुल ईजी यही आता 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई जब किया होगा तो यही आया होगा। 1 का आपने मल्टीप्लाई किया, अगर यहाँ माइनस होता, क्योंकि हमें कहाँ यहाँ पर माइनस की ज़रूरत है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ माइनस होता तब क्या रिएक्शन होता। तो हम यहाँ माइनस मान लेते हैं, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। देखिए इन दोनों में क्या चेंज है, केवल यहाँ पर माइनस है और बकाया सब कुछ सेम है। तो आपने अब माइनस वाले का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आता माइनस का वाई एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। देखिए केवल 3 चिन्ह बदलेंगे, ये बदल दिए, बकाया आपका एज इट इज सेम रहने वाला है। अब आपने देखा एज इट इज सेम है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, तो आपने देखा एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और वाई से वाई कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, 1 प्लस सॉरी माइनस ये एक्स वाई और एक एक्स वाई ये रहा, तो 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये कहाँ से मिला, हमें इस वाले ऑप्शन से मिला। कैसे मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लग दिया, माइनस का एक्स पुट कर दिया तब, या हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तब। यानी सीधी भाषा में ये कह सकते हैं हम कि ऐसे जितने भी प्रश्न आते हैं उसके अंदर हमें
मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसके कौन कौन से सही फैक्टर है। यानी कि आप इन आपस में इन क्वेश्चनों का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, और सॉल्व करने पर जब आपको ये संख्या मिल जाएगी तब ये मान लेना कि यही आपको जो है उसके फैक्टर हैं या गुणनखंड हैं। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि राम प्रातः 10:15 पर, यानी 10:15 पर ये क्या करता है, निकलता है 3.5 घंटे, यानी हम कह सकते हैं 3 घंटे 30 मिनट। जब ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया 5, 4 और ये आ गया कितना 13, यानी 13:45। और 13:45 को हम क्या लिखते हैं 1:45। कब का, शाम का। शाम का क्यों, क्योंकि 12 बजने के बाद जो है आपका जो है पीएम लग जाता है। तो पीएम जब लग जाएगा तो आपने देखा कि 1:45 जो हुआ है कब हुआ है, पीएम में हुआ है। और जब पीएम में हुआ है ये, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको केवल 3.5 घंटे ऐड करने थे जो गिवन आपको टाइम है उसके अंदर। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है 2pq + 4p² + 20 प्राप्त करने के लिए 5p² - 9p + 5 में से कितना निकालना चाहिए। इसमें से हमें क्या घटाना चाहिए कि ये मिल जाए। तो हमने मान लिया कि इस पूरी संख्या से हम इसी को माइनस कर देते हैं। तो ये लिख लेते हैं 5p² - 9p + 5, और इसको माइनस में लिखना है। तो देखिए हम डायरेक्टली माइनस में ही लिखेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस लिखने के बाद लिखना है। ये लिख देते हैं चलो पूरा का पूरा। तो यहाँ तक हमने ये लिख दिया। अब माइनस करना, तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 5p² - 9p + 5 और माइनस का 2p³ - 4p² और माइनस का 20। केवल ऐसे सॉल्व करना है। तो आपने देखा सबसे बड़ी पावर को हम सबसे आगे लिखते हैं। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 3 ये रहा। तो आपने लिखा -2p⁻3, ये वाला कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास p² और p²। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 5p में से 4p² घटा दिया तो कितना बचा, प्लस का p² बचा। तो ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया। अब बचा p वाला, तो p कितना हमारे पास -9, तो माइनस का 9p, और प्लस में संख्या कितनी बची है 5 और माइनस में 20। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया माइनस का 15। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है एज इट इज मैच कर रहा है, -2p³ + p² - 9p - 15। देखिए कुछ नहीं करना था, केवल माइनस करना था, घटाना था, और आपका आंसर आ चुका है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी गई भिन्न में यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए और हर में से 1 वृद्धि की जाए, तो आपने मान लिया कि अंश कितना है x है और y कितना है, हर कितना है y है। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें 1 की वृद्धि कर देना है, तब हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो 5/6 प्राप्त होती है। तो एक मेथड तो ये है कि आप इसको सॉल्व कर लें। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, यदि अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए, x में 4 को जोड़ दिया जाए और हर में से 3 कम कर दिया जाए, यानी y से 3 को माइनस कर दिया जाए, तब हमें 1/2 भिन्न मिलेगी। यानी कि 2 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड तो ये है कि हम इसको सॉल्व करने के बाद 2 समीकरण बनाने हैं, एक समीकरण इधर से बनेगा, एक इधर से, और इसको सॉल्व करना है। और दूसरा मेथड जो है उसको आप ऐसे समझें कि हमें क्या करना है, सिंपली ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन से क्या देखना है कि सबसे पहले जो बोल रहा है वही करना है, क्या 3 से गुणा करना है। देखिए गुणा करना टेढ़ा पड़ेगा, इसलिए हम इससे सॉल्व करते हैं। कैसे, अंश में 4 जोड़ दें। अगर आप इसमें 4 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा 29, फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं। और 3 की कमी किस में करना है, इसमें। तो 3 कम कर दिए, कितना आ गया 22। क्या ये इसको काट रहा है, काटने के बाद 1/2 बचना चाहिए, जबकि नहीं बचा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड में यही मेथड अप्लाई करते हैं। तो आपने 4 जैसे ही जोड़ दिया तो कितना आ गया है 41, और 3 कम कर दिया तो कितना रह गया हमारा, ये तो वैसे ही कम हो जाएगा क्योंकि ये तो 1/2 बन ही नहीं रहा है, क्योंकि ये कितना बनेगा हमारा 48। तो ये भी नहीं बना, ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले की बात करते हैं, तो ये तो हमारे दोनों गलत हो गए। थर्ड वाले की बात करते हैं। सबसे पहले हमने 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया 25, और 3 कम कर दिया तो कितना आ गया 50। 3 कम कर दिया इसमें से तो 50, कैंसिल आउट किया तो कितना बचा 1/2। तो देखिए इधर तो सेटिस्फाइड हो रही है इस वाले समीकरण से। आप इसमें भी सॉल्व करेंगे, 21 का 3 गुना अगर आपने कर दिया तो कितना आ गया 63,
और एक इसमें जोड़ दिया तो ये कितना आने वाला है 54। अब आपको कैंसिल करना है और कैंसिल करने के बाद ये बचना चाहिए, तो आपने 9 से कैंसिल कर दिया तो 9 का 7 गुना और 9 का 6 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या करना था, ये जो वैल्यू गिवन है इनको केवल इसमें ऑप्शन से पुट कर देना है। ऑप्शन से जब पुट कर देंगे तो इससे हमें बहुत ही तेज़ी से पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप दोबारा से देख लें, नहीं है तो मैं इजी मेथड से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मिटा करके। देखिए अगेन दोबारा से कि ऑप्शन से चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने देखा 28/25 है, हमें गुणा करना है, गुणा में लगेगा टाइम, लेकिन हम दूसरे वाले मेथड से लेते हैं। यहाँ से क्या कह रहा है ये कि अंश में 4 जोड़ना है। अगर इसमें आप 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, और 3 घटा देंगे हर में से तो ये हो जाएगा 22। कैंसिल आउट करने पर कितना आना चाहिए 1/2, जबकि ये नहीं आ रहा है तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक किए, 4 जोड़ दिए तो 41, 3 कम कर दिए तो ये आ गया आपका कितना 49, सॉरी 48 लिख दिया था पिछली बार मैंने, ये 49 है, तो ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 4 आपने क्या कर दिया जोड़ दिया तो ये आ गया कितना 25, 3 कम कर दिए तो ये आ गया 50, कैंसिल आउट करने पर कितना आ गया 1/2, बिल्कुल 1/2 ही उसने बोला है। ये क्लियर है। कौन सा दूसरा वाला, लेकिन फर्स्ट वाले को भी चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला कैसे चेक करेंगे, देखिए कि अंश में तो 3 का गुणा करना है, तो 21 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 63, और हर में 1 की वृद्धि कर दी, इसमें 1 की वृद्धि कर दी 53 का कितना बन गया आपका 54, और कैंसिल करने पर कितना आना चाहिए 7/6, तो 9 से कैंसिल आउट कर दिया हमने तो ये आ गया 9 7 63 और 9 6 72, सॉरी 9 6 54। तो आपने देखा कि ऑप्शन ये भी सेट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको करने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही है। आशा करते हैं कि पूरे के पूरे आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर जिन्हें समझ में नहीं आए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। देखिए अभी रिसेंटली में आपके जेल प्रेरी के क्वेश्चन चल रहे हैं 2018 के पेपर। आप बताएं कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, MP पुलिस के या जेल प्रेरी की, क्योंकि दोनों की दोनों ही वैकेंसी ओपन होने वाली है। जबकि जेल प्रेरी का नोटिफिकेशन पहले डल चुका है और MP पुलिस का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, क्योंकि चर्चाओं में चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे वीडियो का हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दिनेश सर।